हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक में आपने देखा थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया। अभी भी लगता है कि बाज़ार का मूड वही का वही रहेगा। सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रैटेजी लास्ट वीक भी हमने दी थी, इस वीक भी हम सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रैटेजी पर बरकरार है। हमें लगता है कि बाज़ार 350 जो सपोर्ट लेवल है उससे नीचे जाएगा तो और ख़राब होगा। तो इस वीक भी हम सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटजी पर वही वर्क करेंगे। हम बाई के लिए कॉल दे रहे हैं, बट वो लेवल से है, छोटे एसएल से है। बट हमारा पोजिशनली तो सेल ऑन एवरी राइस है। जिसको पोजिशनल बनाना है वो बेच के सो जाए, ऊपर का एसएल लगा दो, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 350 टूटेगा तो आपको 18700 या 18750 के बीच में मार्केट दिखाएगा। तो हमें लगता है कि सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी बरकरार रहेगी। नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स की बात करें तो आपने देखा ही होगा, लास्ट वीक मार्केट क्लोज आया 19428, यानी कि 350 के सपोर्ट लेवल से मार्केट क्लोज आया है। हमें लगता है डाउ 100 पॉइंट क्लोज प्लस आया है, तो अपना भी 25-50 पॉइंट निफ्टी प्लस ही आएगा, यानी कि 454 470 के बीच में निफ्टी ओपन होना चाहिए, कैश निफ्टी। तो हमें लगता है कि वहाँ पे निफ्टी को सेल करना चाहिए। 450 470 पे आप सेल करोगे तो नीचे में 350 का आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। 350 एक सपोर्ट लेवल है। 300 टू 350 के बीच में एक सपोर्ट ज़्यादा है। 300 ब्रेक आता है और पोजिशनली क्लोज आ जाता है तो बहुत ही ख़राब बाज़ार हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको 1933 10 या 20 के बीच में टारगेट को अचीव कर लेना चाहिए। एक बार पोजीशन काट लेनी चाहिए। 300 के नीचे बंद आता है तो फिर से सेल कॉल बनेगा, तो वहाँ पे एक बार फिर से पोजीशन बनाओ। बाई की पोजीशन बनानी है तो 300 टू 350 पे आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। 300 का स्ट्रिक एसएल रहेगा। ऊपर में आपको पहला टारगेट आएगा 410 और दूसरा टारगेट आएगा 480। हमें लगता है नेक्स्ट वीक मार्केट में तेज़ी होगी तो मैक्सिममली 520 19520 से ऊपर नहीं जाएगी निफ्टी। तो वहाँ तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट लेवल के आसपास आपको बाय करना चाहिए। बाकी हमें लगता है कि सेल ऑन एवरी राइस निफ्टी को ओपन होते ही आपको बेचना चाहिए। वहाँ पे एक आपको टारगेट मिल जाएगा। 300 के नीचे आता है तो हमारा पहला टारगेट आएगा 19180 का टारगेट आएगा। हमें लगता है कि 300 के नीचे क्लोज आएगा तो ये कंफर्म एक ही दिन में आपको देखने को मिलेगा। 300 के नीचे से जो ब्लड बात बोलते हैं मार्केट में वो होने वाला है। तो 300 की जैसे ही पोजीशन क्लोज आता है तो आप देख सकते हो बाज़ार बहुत ही ख़राब तरीके से नीचे आएगा। अभी भी आपने देखा स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग चालू है। कई स्मॉल कैप मिड कैप में 5 to 7% का करेक्शन आ चुका है। तो हमें लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में और करेक्शन ड्यू है और भी नीचे जाएगा। 300 का अगर टूटता है तो जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी भी बारी आ जाएगी। तो हमें लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको और मिड कैप स्मॉल कैप में से एग्जिट शॉर्ट टर्म है या पोजिशनली है उनको एग्जिट कर देना चाहिए। एक बार फिर से 300 टूटता है, बाद में आपको चांस मिलेगा। ये करंट रेट से 10 to 15% और नीचे स्टॉक मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म का व्यू है उन सभी के लिए एग्जिट का हमारा कॉल है। अब फिर से बाय का कॉल हम जब 500 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा और निफ्टी आगे चलेगी तो हम पोजीशन बेस पे आपको बाय का कॉल ट्रिगर करेंगे। बाकी अभी 500 के नीचे है, तब तक तो हम हमारा एवरी सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी बरकरार रहेगी। मंडे को हमें लगता है पोजीशन के देखने पर एक बार बाउंस बैक पॉसिबल है और वो ओपनिंग में बाउंस नहीं आता है तो इंट्राडे एक बार बाउंस मिलेगा, वहाँ पे आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट हमें नहीं लगता है कि मंडे को ओपन में तो नीचे गैप से खुले तो भी उसको बाय करना चाहिए। हम मंडे को कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। बाय की रिकमेंडेशन अभी 500 के ऊपर देखेंगे, चांस मिलेगा तो अभी जो भी कॉल पुट की पोजीशन के आधार पे हमें लगता है कि मार्केट में और अभी खराबी बाकी है और अभी मार्केट वेट कर रहा है एक बड़े ख़राब न्यूज़ की।
तो उस पे रिएक्ट करेगा। हमें लगता है जो भी न्यूज़ आएगी आउटसाइड इंडिया से आएगी, यूरोप की किसी बैंक के ख़राब होने की समाचार आएगा या ऐसा कुछ आएगा, बट कुछ ख़राब आएगा तभी मार्केट रिएक्ट करेंगे। बाकी इंटरनल इंडिया के न्यूज़ पे मार्केट बहुत लंबा रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमें लगता है कि आपको सेल ऑन एवरी राइज कंटिन्यू रखना चाहिए। स्ट्रेटेजी जब भी चेंज होगी हम फिर से आपको अपडेट देंगे। बाकी अभी हमारी स्ट्रेटेजी बरकरार है, उसी पे वर्क करो तो पैसे बनेंगे। सो फ्रेंड्स, मेन थिंग जो भी थी हमने बता दी। सेकंड भी अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी में जहाँ पे भी मार्केट गिरता है तो हमें लगता है कि अभी भी पहली प्रायोरिटी बैंकिंग सेक्टर में देनी चाहिए। बैंक सबसे पहले गिरेंगे और सबसे पहले उठेंगे। तो ख़राब मार्केट में आपको बैंक बाय करना चाहिए। और दूसरा भी हम लास्ट 2 वीक से रिकमेंडेशन कर रहे हैं पीएसयू में अभी भी बहुत जगह है, पीएसयू अभी बाय कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि संसद में भी पीएसयू की पब्लिसिटी हुई, तो पीएसयू अभी लाइमलाइट में है। तो पीएसयू और अदर स्टॉक्स हमने लास्ट रिकमेंडेशन किया था, एनएचपीसी, एसजेबीएन है, इरकॉन है, हुडको है, ऐसे बहुत से स्टॉक्स है, बेल है, जिसको आप अभी भी बाय करके चल सकते हो। उसमें पैसे मिलेंगे। एक एनएमडीसी स्टॉक्स है, वो भी हमें बहुत बढ़िया लगता है। आप देखेंगे हाई लो के बीच में कुछ घूम रहा है, 3-4 रुपये के की मूवमेंट में घूम रहा है, तो उसको बाय करके चलना चाहिए। अब उसमें भी अभी 6% की डिविडेंड यील्ड है, तो उसमें भी पैसे बनेंगे। तो दैट्स अभी पैसे लगाने हैं तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स में लगाओ जो बहुत गिरेगा नहीं बाज़ार के साथ। बाज़ार 10% गिरता है तो वो 2-3% करेक्शन देंगे, तो आपकी कैपिटल वॉश आउट इतनी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यही एडवाइस थी कि मार्केट में आप ट्रेड करो, छोटा एसएल लगाओ, टारगेट थोड़ा बड़ा रखो। एसएल 2 बार ट्रिगर हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, पर फिर से चांस मिलेगा। बाज़ार है, आप मार्केट ठीक ठाक नहीं लगता है तो उसको ट्रेड करने में छोड़ दो। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो भी उसको छोड़ दो। हर रोज़ बाज़ार ओपन होता है, हर रोज़ पैसा लगा सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, पैसे होंगे तो पैसे बचेंगे, और पैसे होंगे तो ही आप आगे ट्रेड कर सकोगे। तो वही स्ट्रेटेजी लेकर मनी कैपिटल सेव की स्ट्रेटेजी लगा कर आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में भी ऐसा ही रहेगा। 300 के नीचे तो हम बोलेंगे सेल ऑन एवरी राइस, नहीं, सेल ऑन करंट रेट। राइस की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, 300 के नीचे हम इतने बेरिस है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वीक में 300 के नीचे बाज़ार आता है या नहीं आता है। आता है तो फिर से मंदी करेंगे, देखते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक में।